पाठ के आंगन में एक सूचनानुसार कृतियां कीजिए। सञ्जाल इष्टु। चित्र में एक प्रवाह आरेख दिया गया है। उत्तर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना और विराम धिवनी अपनी संध्या को दे जाता है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, शून्य श्याम तनु जिसमें उसका नया रूप छलकता है। ख, चांदनी रात की विशेषताएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उत्तर, 1, चंद्रमा की चंचल किरणें जलथल में खेलते हुए स्वच्छ चांदनी बिखेर रही है। 2, प्रकृति के कण से रोमांच प्रकट हो रहा है। 3, हर दिशा आनंदमय है। 4, शांत और मौन नियति खामोशी से अपने कार्यकलाप कर रही है। 5, तारे अपने समय से उदय और अस्त हो रहे हैं। 6, संध्या को सूर्य तारे दे देता है जो उन्हें नया रूप प्रदान करती है। 7, सुंदर पर्ण कुटीर में धीर वीर बैठा है। 8, जब सारा संसार सो रहा है तब वीर धनुर्धर जाग रहा है। 2, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। चारुचंद्र। झोंकों से उत्तर। प्रस्तुत पंक्तियां कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित चांदनी रात नामक कविता से ली गई हैं। प्रस्तुत कविता कवि द्वारा रचित पंचवटी खंडकाव्य का एक अंश है। कवि ने पंचवटी की अप्रतिम शोभा का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया है। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणों का प्रतिबिंब जल थल में पड़ रहा है। ये किरणें धरती पर भी अपनी रूपहली आभा बिखरे हुई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये किरणें जल थल में खेल रही हों। धरती और आकाश में चारों ओर स्वच्छ चांदनी अपना शुभ्र प्रकाश बिखेर रही है। चांदनी रात की इस मनोहारी छटा से आनंदित प्रकृति हरे पत्तों पर शबनम बिखेरकर अपना आनंद प्रकट कर रही है। मंद पवन के झोंकों से आनंदित हो पेड़ भी मस्ती में झूम रहे हैं। क्या ही स्वच्छ, शांत और चुपचाप। उत्तर, कवि ने यहां प्रकृति की अनुपम छटा का मनोहारी वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि यह बेहद स्वच्छ चांदनी है और रात अत्यंत निस्तब्ध अर्थात शांत है। इस पवित्र वातावरण में बहती मंद पवन स्वच्छंद सुगंध बिखेर रही है। प्रकृति में व्याप्त अद्वितीय आनंद से कोई दिशा वंचित नहीं, अर्थात चहु और मौन आनंद व्याप्त है। इस शांत और स्थिर वातावरण में भी नियति नटी सुचारू रूप से कार्यशील है, परंतु वो भी अपने कार्यकल्पों से प्रकृति की इस शांति को भंग न कर शांत व एकांत भाव से कार्यरत है। संभाषणी शरद पूर्णिमा त्योहार के बारे में चर्चा कीजिए। उत्तर, आश्विन शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे कोजागरी और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चांद धरती पर अमृत वर्षा करता है। इस दिन चांद की पूजा की जाती है। लोग खीर बनाकर या दूध गर्म कर उसे रात भर चांद की किरणों में खुले आसमान के नीचे रख देते हैं। इस दूध या खीर का सेवन सुबह किया जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और पूरा परिवार मिलजुल कर यह त्योहार मनाता है। पाठ से आगे दिए गए शब्दों तारे, आकाश, पर्वत, नदी, पृथ्वी का उपयोग करते हुए स्वरचित कविता बनाकर काव्यमंच पर प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, नीले आकाश में जगमग तारे हंसते मुस्काते अनुपम न्यारे, पर्वत पर चांदनी बिखेरती आभा पृथ्वी की गोद में छाई है, शोभा नदी भी उछलती बटोरती मोती रजनी के गीत कलकल कर गाती। भाषा बिंदु निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर, तरु वृक्ष, विटप पादप। वसुंधरा धरती, भूमि, पृथ्वी। चंद्र शशि, मयंक, इंदु। कृषक किसान, हलधर, खेतीहर। उद्यान उपवन, बाग, फुलवारी। अरण्य कानन, वन, विपिन।